एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो ये रियू के बर्थडे के दिन की सुबह की वीडियो है। एक्चुअली सबके लिए मैंने चाय नाश्ते में उपमा और चाय बना दिया था और रियू की फरमाइश थी आज मैं मैगी खाऊंगी, तो उसका बर्थडे था तो फिर मना भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैगी बनाई और ऑलमोस्ट सब किचन का काम हो गया था 10 साढ़े 10 बजे जब तक रियू उठी थी। तो ये एक्चुअली यस्टरडे हुआ यूँ कि ये पीछे हमारे सोसाइटी में गली में गई होगी तो कुत्ता पीछे पड़ गया, तो फिर उसको थोड़ी बहुत चोट आ गई थी। एक्चुअली चोट लग गई थी थोड़ी बहुत, तो फिर हाथ की हालत कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अभी कोई बात नहीं, स्कूल जाना है आज? नहीं। क्यों? ऐसे ही। तो स्कूल में फ्रेंड्स है तो फिर चॉकलेट वॉकलेट देने तो जाना पड़ेगा ना। ओके, जाऊंगी। तो फिर हम लोग सबसे पहले नहा धो के हो गए रेडी। घर का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, रसोई वसोई बन गई है, रसोई वगैरह बना दिए और अभी जा रहे हैं गणपति जी के मंदिर। तो सबसे पहले वहाँ पे दर्शन करेंगे और उसके बाद दिव्यांश और हिमानी को लेने जाएंगे स्कूल। तो फिर पहले जाके गणपति बप्पा के दर्शन करके, जिस दिन हमारा जन्म वगैरह हुआ होता है तो आज के दिन से हमारी शुरुआत हुई होती है बर्थडे के बाद से। तो फिर इस दिन पे मैं तो मानती हूँ कि सबसे पहले मतलब भगवान के दर्शन कर लेना चाहिए एंड देन उसके बाद दूसरा काम। तो ये नहा धो के हो गई है कुछ इस तरीके से, बस रेडी। अब पहले तो जाएंगे मंदिर और उसके बाद रिटर्न आके थोड़ा मतलब दूसरा चेंज करवा के स्कूल लेके जाने वाले हैं। तो वहाँ पे उसके फ्रेंड्सों को मतलब चॉकलेट्स वगैरह बांटेंगे एंड शाम को होगी बर्थडे पार्टी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल में। जैसे ही रियू को नहला के नीचे लेके आए ऑलमोस्ट 12 बजने आ गए थे और 12 बजने एक्चुअली दिव्यांश और हिमानी के स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो उनको भी लेने जाना था। तो सबसे पहले उनके स्कूल ही गए और उन दोनों को पिक करके आते टाइम सोचा गणपति बप्पा का मंदिर बीच में ही आता है तो दर्शन कराते हुए ही जाएंगे। तो लगभग इनको लेने आए तब मौसम एकदम साफ़ था और देखते ही देखते इनको लेके जैसे ही गणपति बप्पा के मंदिर जा रहे थे तब बारिश स्टार्ट हो गई। तो थोड़ी बहुत हम लोग भीगते हुए आए मंदिर, क्योंकि बाद में एक्चुअली जैसे ही घर जाएंगे खाना वाना खाएंगे उसके बाद रियू के स्कूल का टाइमिंग होने वाला था। तो हम लोग आ गए दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हो बच्चों को काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे किया दर्शन। पर्सनली मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि घर में एक तो दर्शन करते हैं भगवान के और एक मंदिर में आके अलग से स्पेशल करते हैं ना, तो मंदिर में एकदम शांति सुकून सा मिलता है। तो काफ़ी मतलब मुझे पर्सनली पसंद है मंदिर आके दर्शन करना। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत भीग गए थे, तो फिर चलो बच्चे भी थोड़े बहुत भीग गए थे लेकिन कोई नहीं, अभी कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट हम लोग दर्शन। तो पंडित जी बैठे ही थे मंदिर में। तो ये है गणपति बप्पा का मंदिर है। तो फिर बच्चों ने यहाँ पे 2 वोक लगाया एंड देन यहाँ पे दिव्यांश और उनकी मौज मस्ती यहाँ चल रही है। तो पंडित जी जैसे ही पंडित जी ने प्रसादी में मुझे खिला दिया तो इन्होंने चॉकलेट की मांग करी। तो उसके बाद पंडित जी उठ के चॉकलेट्स देने लगे। तो एक एक चॉकलेट से भी इनको संतुष्टि नहीं हुई, तो हिमू ने बोले मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए, ऐसे बोल के पंडित जी को थोड़ा बहुत यहाँ पे हैरान किया उसने। एंड देन यहाँ पे दर्शन वगैरह करके हम लोग बाद में रिटर्न निकल गए घर की तरफ। और यहाँ पे देख सकते हो आप बच्चे अंदर की तरफ जाके कर रहे हैं यहाँ पे दर्शन वगैरह। तो यहाँ पे पंडित जी को थोड़ा बहुत बच्चों ने किया हैरान। एंड देन यहाँ से हम लोग दर्शन करके सीधा अब निकलने ही वाले थे घर की तरफ। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बाहर आए तो फिर थोड़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब बारिश होने लगी तो थोड़ी देर हम लोगों ने वेट किया कि बारिश थोड़ा मतलब कम हो जावे उसके बाद निकलेंगे। एंड देन थोड़ी बहुत बारिश कम हुई तो उसके बाद हम लोग निकल गए घर की तरफ। बच्चों को जब तक बच्चों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत धमाल मस्ती की एंड देन हम लोग निकल गए घर की तरफ। तो आप देख सकते हो तो पूरे मतलब रोड में बारिश का पानी वगैरह गिरा हुआ है। एंड देन यहाँ से हम लोग जैसे ही निकले तो थोड़ी ही देर में वापस बारिश हो गई थी स्टार्ट। तो जैसे हम लोग मंदिर से निकले थोड़ी और ज़्यादा बारिश हो गई थी। वैसे तो मंदिर से घर ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का ही रास्ता है, लेकिन बारिश में भीग गए थे थोड़े बच्चे। तो फिर जैसे ही घर पे आए उनका चेंज किया बच्चों को एंड देन
ये है चॉकलेट बॉक्स रियू के स्कूल में बांटने के लिए। इसके स्कूल में एक्चुअली स्ट्रिक्टली मतलब अलाउ नहीं है गिफ्ट्स वगैरह, सिर्फ चॉकलेट्स आप दे सकते हो। एंड देन ये डिनर में बनाया था भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, और रिया को फटाफट से यहाँ पे खाना खिला के मैंने रेडी किया। एंड देन ये हमारी बर्थडे गर्ल हो गई है रेडी। एंड देन हम निकल लेंगे अब स्कूल की तरफ। और बारिश थी और रिया को थोड़ी बहुत चोट भी लगी थी, तो पापा गाड़ी लेके ही आ गए थे इसके, तो हम लोग गाड़ी में ही फटाफट से निकले स्कूल। यहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड पीहू उसका वेट करते हुए खड़ी थी। वैसे तो दोनों बहुत भयंकर के झगड़ते हैं, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के बिना चलता भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स भी है और अच्छे से दुश्मन भी है। एंड देन यहाँ से हम लोग फटाफट से गए उसके स्कूल में उसको पहुँचाने के लिए। तो काफ़ी मतलब उसका फ्रॉक मतलब हैवी था, तो उसको मैंने उठा के बाद में ड्रॉप किया स्कूल की तरफ उसको। एंड देन यहाँ से हम लोग फटाफट से बाद में रिटर्न निकल गए घर पे। एंड इसको स्कूल में ड्रॉप करके बाय बाय बोल के हम लोग निकल गए घर की तरफ। एंड जैसे ही उसकी छुट्टी हुई तो आप देख सकते हो स्कूल से रिटर्न आते हुए रियू की हालत काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। एंड देन हम लोग उसको 5 बजे के तकरीबन लेके घर पे आए। तब तक पापा एक्चुअली उसके लेके आ गए थे उसके बर्थडे के लिए केक। एंड देन यहाँ पे चल रहे हैं उसके मतलब बर्थडे की डेकोरेशन की तैयारी। और अभी रात के डिनर में बन रहा है यहाँ पे खीर और रोटी और आलू की सब्ज़ी। एंड देन यहाँ पे मैं फटाफट से करूँगी बर्थडे का डेकोरेशन। और ये ना रिया का फर्स्ट बर्थडे का वीडियो पड़ा था, तो उसका फर्स्ट बर्थडे बहुत अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था घर पे ही। उस टाइम एक्चुअली कोरोना का टाइम था, हम लोगों ने घर पे ही मनाया था उसका बर्थडे। तो ये उसका फर्स्ट बर्थडे का केक है। एंड देन थोड़े बहुत उसके पिक्स पड़े थे मेरे पास। एंड देन हम लोग फटाफट से आज की बर्थडे की तैयारी में लग गए। चलो हो जाए रेडी? हाँ। चलो तो ये देखो गाइस मेरा गुल्लक। अरे वाह, ये इसको गिफ्ट मिला है इसके बर्थडे पे। तो अभी हो रही है रियू उसके खुद के बर्थडे के लिए रेडी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय। बाय बाय। तो ड्रेस कुछ इस तरीके से हो गया रेडी। तो फटाफट से उसको रेडी करके मैं आ गई नीचे। एंड देन बलून तो ऑलरेडी मैं फुला के ही गई थी, तो फिर यहाँ पे बच्चे थोड़ी बहुत मेरी बलून स्टिक करने में मेरी मदद कर रहे हैं। तो अक्सर कियारा को ये कंप्लेंट होती है कि मेरा बर्थडे अहमदाबाद में क्यों नहीं होता, और रियू को ये कंप्लेंट होती है तो कि क्यू का बर्थडे ही ननियाल में क्यों होता है, मेरा क्यों नहीं होता। क्योंकि कियू का जन्म एक्चुअली मई का है और रियू का 1 जुलाई का है, तो मई में वैकेशन होते हैं, तो फिर इसका बर्थडे हर बार उधर ही होता है। एंड देन रियू 1 जुलाई की है, तो फिर उसका बर्थडे हमेशा यहाँ पे ही होता है। तो अब करे तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसका तो। एंड देन यहाँ पे हम लोग फटाफट से कर रहे हैं डेकोरेशन की तैयारी। तो अक्सर वहाँ पे एक्चुअली वैकेशन में फ्री होते हैं, तो फिर इन सब चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता है। और वहाँ पे एक्चुअली मेरे भतीजा और भतीजी वो सब बड़े हैं, तो फिर ये सब बलून फुलाना, डेकोरेशन करना, इन सब चीज़ों की बर्डन मेरे पे नहीं होता है। वो अपने आप उनको शौक़ है तो फिर कर लेते हैं। और यहाँ पे बच्चे कैमरा को देख के कर रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत मस्तियाँ। एंड देन फटाफट से हम भी कर लेते हैं बर्थडे की तैयारी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा आज रियू का एक्चुअली फेवरेट कलर पिंक है, तो फिर पिंक कलर का ड्रेस, पिंक कलर का केक, एंड देन बलून्स भी पिंक कलर के, और काफ़ी सारे उसको गिफ्ट्स में भी पिंक कलर्स में ही काफ़ी सारे उसको गिफ्ट मिले थे बर्थडे पे। एंड जो गुल्लक मिला उसका भी कलर पिंक। तो आज ऑलरेडी पिंक का ही डे हो गया है उसका। एंड देन तो कैमरा को देख के बच्चे एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे यहाँ पे। एंड देन हल्की सी बारिश भी चालू हो गई थी, तो बारिश के चलते हम लोगों ने ज़्यादा ताम झाम नहीं किया, सिर्फ इनके थोड़े बहुत फ्रेंड्स लोगों को ही बुलाया था।
एंड यहाँ पे फ़ोन का कैमरा ऑन देख के हमारी कीयू आ गई है अपना डांसिंग का जलवा बिखेरने। और यहाँ पे हमारी हिमानी बेबी उसको चिढ़ाने में लगी हुई है। मोस्टली ऐसा है कि भाई बच्चे घर में ज़्यादा है तो पूरे दिन हमारे इनके कभी लड़ाई कभी झगड़ा आने ऐसा सब कुछ ज़्यादा होते रहता है। जिसको एक चीज़ चाहिए दूसरों को भी वही चीज़ चाहिए एंड देन खेलेगा कोई नहीं, बस उनको सब कुछ चीज़ें चाहिए ज़रूर, ऐसा हो जाता है। तो मोस्टली हमेशा यह होता है कि कुछ भी मतलब बाहर से आएगा, चाहे वो खाने की चीज़ हो या फिर खेलने की चीज़ हो, एक एक तो कोई लाएगा ही नहीं, चार चार ही लेके आते हैं वैसे तो। और यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने अपने कलाकारी दिखा रहे हैं यहाँ पे। पूरे दिन यही झगड़ा वगैरह चलते रहता है हमारे घर में। एंड देन आप देख सकते हो कभी हिमानी कीयू की मस्ती कर रही है और कभी कीयू हिमुक को मतलब भगा रही थी वहाँ पे। एंड ये हमारी डांसिंग क्वीन का आप देख ही सकते हो। तो ये हमारा फाइनल लुक, सिंपल एंड सोबर, बहुत तामझाम नहीं किया। एंड देन हो गई थी थोड़ी बहुत रात एंड देन बच्चों को बुलाया तो बच्चे भी अपने हिसाब से आ गए थे यहाँ पे। एंड देन अभी जस्ट पार्टी और लोगों का वेट कर रहे थे, जैसे ही मतलब वो भी आवे तो हम लोग केक कटिंग करने की सेरेमनी स्टार्ट करेंगे। तब तक बच्चों को संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया था हमारे लिए। बच्चे ऐसा है कि एक जगह पे बैठते हैं नहीं, तो बच्चों को एक्साइटमेंट बहुत होता है कि किसी का बर्थडे हो तो फटाफट से पहुँचे वहाँ पे ऐसा। तो बच्चे तो फटाफट से आ गए थे। एंड देन आप देख सकते हो वीडियो में यहाँ पे सब बच्चों की मौज मस्ती चल रही है। और यहाँ पे दिव्यांश अपना आई चेकअप कराने आया था एंड उनकी थोड़ी धमाल मस्ती वगैरह सब कुछ स्टार्ट ही थी। हम लोग थोड़ा मतलब कियारा के पापा बाहर गए थे तो फिर उनका वेट कर रहे थे। उसके दादाजी भी अभी आए नहीं थे शॉप से, तो उनका वेट कर रहे थे। एंड तब तक यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा बहुत मस्तियाँ की एंड देन स्टार्ट हुआ इनका थोड़ा बहुत गेम स्टार्ट किया हम लोगों ने बलून पास करने का। एंड देन जो आउट हो जाता है उसको कुछ या तो डांस या फिर कुछ करने का। तब तक आप वीडियो में देख सकते हो इसके दादाजी भी आ गए। एंड देन बस इनका बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आई यहाँ पे। घंटा भर इन्होंने थोड़ा बहुत अपना टाइम पास वगैरह किया। क्या सॉन्ग पर डांस करी? पप्पा क्यों डांस करे छे करीम बताए? अब तो मैं डांस नहीं करूंगी। वापस भक्ति बोल, कौन सा सॉन्ग? या ऐसे ही करेगी कुछ भी? हाँ सुनाओ। एक गुड्डी थी, वो बहुत स्ट्रांग थी, उसे कूदने में बहुत मजा आया। फिर वो छत से कूदी, उसे पैर में लगी, तो फिर वो बोली ये छोटी मोटी चोट तो लगती है, पर जबकि वो हॉस्पिटल में ऐसे बस हो गया, ओके। तो जैसे ही बच्चों ने अपना गेम वगैरह खेल के ओवर किया तब तक इसके पापा और इसके चाचा जी और एक दो लोग और आ गए थे। एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे बर्थडे की तैयारी की। तो सबसे पहले केक कटिंग करके सबसे घर में जो सीनियर हैं जैसे कि मतलब मेरे सास ससुर जी, उनको ही मतलब खिलाया रिया ने। वो एक्चुअली पीछे वाले कमरे में बैठे थे। वो अक्सर कभी भी मतलब ऐसा कुछ बर्थडे वगैरह होता है ना तो फिर मम्मी जी तो फिर भी कभी कभार आ जाता है, लेकिन पापा जी नहीं आते। वो बोलते हैं मैं आऊँगा, तुम लोगों को घूंघट वगैरह निकालना पड़ेगा, उससे अच्छा है मैं इधर ही बैठा हूँ, आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करो। तो उस हिसाब से वो मोस्टली पीछे ही रहते हैं। एंड सबसे पहले उनको टेस्ट कराया। मोस्टली पापा जी मम्मी जी केक वगैरह खाते नहीं हैं,
और उसके बाद उसके खुद के पापा को केक खिलाने आई यहाँ पर रियू। एंड बस सिंपली इसी तरीके से उसका हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। एंड देन बारी आई उसके दोस्तों की, तो दोस्तों के लिए भी केक, चॉकलेट्स, चिप्स वगैरह सब ला के रखे थे। तो आराम से सब लोगों ने घेरा बना के उन्होंने अपने अपने फूड एंजॉय किया। एंड देन लास्ट में बारी आई रिटर्न गिफ्ट की। तो रिटर्न गिफ्ट में इसने मतलब पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर के जो सेट आते हैं वो लेके आए हुए थे इसके पापा सबको देने के लिए। तो रिया ने सबको दिया। तो सिंपली कुछ इस तरीके से ने रिया का बर्थडे सेलिब्रेट किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।